हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्थ और वेल्थ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, इनकम टैक्स से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, हमारा आज का विषय है टैक्स स्लैब और फाइनेंशियल ईयर 2025-26, यानी अभी जो साल 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2026 को क्लोज हो जाएगा। इसके लिए हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने फरवरी में वित्त बजट में आम बजट के अंदर जो टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन किया और क्या क्या परिवर्तन उसमें किया गया, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी के बेस पर अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारा टीडीएस कटेगा और उसके बाद उसकी समय आने पर आईटीआर फाइलिंग की जाएगी। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए सब्जेक्ट पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा हूँ। सबसे पहला स्लैब आया आपकी आय इनकम 4 लाख तक। अगर आपकी आय 4 लाख तक है तो आपका कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 4-4 लाख के स्लैब बनाए गए हैं। नेक्स्ट स्लैब आता है 4 लाख से ऊपर और 8 लाख तक। यहाँ पर दोस्तों आपका 5% टैक्स काटा जाएगा 4 लाख से 8 लाख, यानी इस 4 लाख का जो है 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद 4 से 8 यहाँ पर 5% आपका कटेगा। और इस प्रकार से आपका टैक्स 8 लाख तक आपकी इनकम है तो आपका टैक्स होगा 20,000 रुपया। नेक्स्ट स्लैब आता है दोस्तों 8 लाख से लेके 12 लाख, यानी इस 4 लाख अगर आपकी सैलरी 12 लाख तक है तो दोस्तों 20,000 पहले कट गया और 8 से 12 इन 4 लाख के ऊपर आपका टैक्स कटेगा 10% के हिसाब से और आपका टैक्स बन जाएगा और प्लस 40,000, यानी 12 लाख तक आपकी सैलरी है, आपकी इनकम है, तो आपका टोटल टैक्स बनेगा 60,000। दोस्तों, जैसे कि बजट में बताया गया था आम बजट में कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ टैक्स आपका कटेगा। उसके बाद आप आईटीआर फाइलिंग करेंगे, वहाँ पे आप अपना टैक्स टीडीएस को क्लेम कर लेंगे। यहाँ पर ये 12 लाख रुपए तक जो 60,000 टैक्स कटा है, ये 87 सेक्शन 87A की रिबेट के तहत आपको ये टैक्स का रिफंड हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट स्लैब आता है 12 लाख से लेकर 16 लाख तक। इन 4 लाख के ऊपर आपका टैक्स कटेगा 15% और आपका टैक्स प्लस हो जाएगा 60,000, यानी 16 लाख तक आपकी सैलरी है तो आपका टैक्स होगा 1,20,000। दोस्तों, इसी प्रकार से आपकी इनकम 16 लाख से लेके 20 लाख के बीच है तो इन 4 लाख के ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा 20% के हिसाब से और इन 4 लाख का आपका टैक्स बनेगा 80,000। अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 20 लाख तक जाती है तो आपका टैक्स दोस्तों टोटल मिला के 2 लाख हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी इनकम 20 लाख से लेकर 24 लाख तक जाती है तो 20 से 24 के बीच का जो आपका इनकम होगा इस पे टैक्स बनेगा 25% के हिसाब से और इन 4 लाख का टैक्स आपका 1 लाख रुपए बन जाएगा। और इसी प्रकार से मैं बात करूं 24 लाख तक टोटल टैक्स आपका बनेगा 3 लाख। और दोस्तों, नेक्स्ट स्लैब है 24 लाख या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पर आप आगे कमाइए 1 करोड़ 2 करोड़ और इस पर आप टैक्स दीजिए गवर्नमेंट को 30% के हिसाब से। दोस्तों, इस टैक्स के ऊपर एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल होता है। इसी प्रकार से मिला के आपका टोटल इनकम टैक्स बनता है। दोस्तों, यहाँ तक दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ध्यान रहे ये टैक्स 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ये टैक्स
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसकी कि ITR अभी 1 अप्रैल तक भरी जानी है, उसमें ये स्लैब लागू नहीं रहेंगे दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आप अपनी ITR खुद भरें। लेटेस्ट जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, और आप अपनी ITR भरने में किसी भी प्रकार से कहीं अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, आप कुछ जानकारी चाहते हैं, तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हर संभव मदद की जाएगी दोस्तों। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।